अयोध्या में लगातार भव्य तैयारियां देखने को मिल रही हैं और अब से चंद घंटों के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर तमाम संख्या में जो वीवीआईपी हैं, दिग्गज हैं और तमाम जो निमंत्रण के जरिए लोग बुलाए गए हैं वो पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इसी बीच क्या कुछ वहां पे अपडेट है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, इसी पर जानकारी लेंगे। सीधा अयोध्या चलेंगे जहां हमारी सहयोगी वंदना रावत मौजूद हैं, उनसे आगे जानकारी लेंगे। लेकिन ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं जहां पर लगातार जो वीवीआईपी हैं और श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं और राम धुन पर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ राममय वातावरण नजर आ रहा है और ना सिर्फ देश से बल्कि दुनिया भर से वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ तस्वीरें अमेरिका से भी निकलकर सामने आई, जहां टाइम्स स्क्वायर के पास राम मंदिर को लेकर जश्न देखने को मिला है और बड़ी तस्वीरों के जरिए राम मंदिर और रामलला की तस्वीरों के जरिए जश्न देखने को मिल रहा है। और देश भर में तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, भंडारे किए जा रहे हैं और चारों तरफ राममय वातावरण नजर आ रहा है। कुछ पलों का और इंतजार है जब प्रभु श्री राम का यहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और तमाम तरीके से लोग इसमें शामिल होंगे। और सीधा अयोध्या चलेंगे जहां से हमारे सहयोगी अंकुर पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या कुछ तस्वीरें आप अयोध्या में फिलहाल देख रहे हैं, क्योंकि सुबह से लगातार वंदना हमें पल पल की अपडेट दे रही हैं, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, वीवीआईपीओ के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप अयोध्या में कहां पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ऋषभ जी, भौतिक तापा राम राज में क्यों न व्यापा। तो ये राम राज की परिकल्पना जो है अब अयोध्या से की जा सकती है, क्योंकि आज प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो कि होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है अयोध्या पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी समेत तमाम दिग्गज अयोध्या पहुंच चुके हैं। सीधा हम रुख करते हैं, हमारे साथ माधव सेवा सदन के स्वामी रामानुजाचार्य जी मौजूद है, जिन्होंने आज राम तारक महायज्ञ भी किया है। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज पर। श्रीमती रामानुजाय नमः। बड़ा ही सुंदर अवसर है भव्य और अनव्य इस दिव्य प्रासाद में प्रभु राम विराजित हो जाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महोत्सव हम सब अपने नेत्रों से देखेंगे। अभी हमको कार्यक्रम स्थल पर जाना है, समय का अभाव है, लेकिन आज हमने राम तारक यज्ञ एवं निशुल्क हम प्रसाद वितरण, चने का, चाय का, ये सब हमारे यहाँ चल रहा है। बड़ा ही दिव्य महोत्सव है। और हम तो प्रवचनों में सभी जगह कहा करते हैं हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म राम ही है। और रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमः, ऐसा वाल्मीकि जी भी लिखते हैं। तो राम से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, अलग हट करके कोई धर्म नहीं है। यदि सनातन धर्मियों को पूछा जाए आपका धर्म क्या है, तो राम ही मेरा धर्म है, राम ही मेरे माता है, राम ही मेरे पिता है, वो सत्य पराक्रमी है। इससे बड़ा कोई धर्म का चिन्ह नहीं हो सकता है। राम जी ही हमारे। स्वामी जी, आपको भी निमंत्रण मिला है, कुछ ही देर में, कुछ ही क्षण बचे हैं, बस आप जो है इस गेट पे है, राम जन्मभूमि के गेट पे हम लोग मौजूद हैं। आप बस यहीं से अंदर जाने वाले हैं और बस ये दिन 22 जनवरी क्या कुछ खास रहा है स्वामी जी? 22 जनवरी तो युगों युगों तक याद किया जाएगा। ऐसा 22 जनवरी ये तो हर वर्ष हम लोग मनाएंगे, लेकिन आज का जो महोत्सव है पूरे विश्व में महोत्सव ही महोत्सव मन रहे हैं राम जी के प्रति, राम जी के पुनर्प्रतिष्ठा के प्रति। भगवान राम हमारे हैं और ये 22 जनवरी हमारे लिए अद्भुत क्षण है। हर वर्ष उत्सव मनाएंगे और इतिहास के पन्नों में इस 22 जनवरी को उल्लेखित कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से 22 जनवरी हमारे लिए अहम है। जी देखिए, इस वक्त की स्वामी जी हमारे साथ मौजूद थे और बताएं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त अयोध्या पहुंच चुकी है और ये उनका जो है काफिला अब अयोध्या की ओर बढ़ता हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट के कई मंत्री, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब कुछ ही देर में जो है जिस वक्त जहाँ में मौजूद हूँ बस यहाँ पहुंचने वाले हैं। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह क्योंकि राम जन्मभूमि परिसर के बाहर ही मौजूद हूँ मैं, और यहाँ से जो है अंदर जाएंगे प्रधानमंत्री और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। माना जा रहा है 12:48 से ये शुरू होगा, 12 बजे से शुरू होगा, प्रतिष्ठा शुरू होगी और 48 सेकंड का ये मुहूर्त होगा। एक बार फिर स्वामी जी का रुख करते हैं। स्वामी जी, प्राण प्रतिष्ठा, 2 शब्द और लेंगे आपसे, प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है और क्या महत्व होता है? देखिए, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, देव पूजक हैं।
मूर्ति बना करके और मूर्ति में उस देवी देवता का आवाहन करते हैं। आज मूर्तिकार ने मूर्ति बना करके मंदिर में स्थापित कर दिया है, लेकिन उसमें प्राण का आवाहन, जिह्वा आदि का आवाहन अभी तक नहीं हुआ है। वह प्राण का आवाहन, सभी अंगों का, प्रत्यंगों का आवाहन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना सुनिश्चित है। तो उसके लिए बड़ा ही सुंदर अभिजीत मुहूर्त है और उस मुहूर्त में ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हम सब मनाएंगे और देखेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? प्राण का आवाहन करना। उस परमात्मा का, जिस राम जी का हम सब प्रतिष्ठा देखने जा रहे हैं, उस राम जी के प्राणों का आवाहन करके मंत्रों के द्वारा, देखिए मंत्राधीना देवता, मंत्र के अधीन देवता होते हैं, देवी होते हैं। तो उस मंत्र का प्रयोग करके, मंत्रोच्चार करके, भगवान का आवाहन करके और उस मूर्ति में उस प्राण का वास दिया जाएगा, अंग प्रत्यंगों का आवाहन करके वास दिया जाएगा और तब से हम सब उस परमात्मा का पूजा, आराधना, आरती आदि नैवेद्य सब करने लगेंगे। जी देखिए, बिल्कुल ये अयोध्या के स्वामी जी साधु आपके संत साथ मौजूद हैं। वो जिस तरीके से तमाम बातें कह रहे हैं, तमाम चर्चा कर रहे हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं है, देव पूजा की जाती है, इसको लेकर मैं चाहूंगा स्वामी जी थोड़ा और प्रकाश डालें। देखिए, शास्त्रों में मूर्ति पूजक के रूप में अथवा निराकार के रूप में पूजा का भी विधान बताया गया है, लेकिन मूर्ति पूजा जो उल्लेखित है उसका हम खंडन नहीं करते हैं। लेकिन वास्तव में मूर्ति बनाते हैं और बना करके आवाहन उसमें अंग प्रत्यंगों का, प्राण का किया जाता है। तो मूर्ति तो बनी, लेकिन मूर्ति बनने के बाद में हम उसका पूजन तुरंत प्रारंभ नहीं कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का आवाहन नहीं हुआ है, उस देवी देवता का आवाहन नहीं हुआ है। तो उस प्राण का आवाहन करके उस मूर्ति में जब तक हम मंत्रोच्चार से प्राण को वास नहीं देंगे, तब तक हम उस मूर्ति को छूते नहीं है, पूजते नहीं है। शिल्पकार बना करके रखे रहता है, जूता चप्पल पहन करके आता जाता है, तो हम लोग उसको बुरा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम मूर्ति पूजक है ही नहीं है, हम लोग तो देव पूजक हैं। उस मूर्ति में देवता का आवाहन कर देते हैं और तब से हम सब उसकी पूजा आराधना करते रहते हैं। स्वामी जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा। तमाम शंकराचार्य जो है वो अयोध्या आने से मना कर दिए, कहे मंदिर का प्रतिष्ठा जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है। आप भी एक स्वामी जी हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? रामानुज संप्रदाय से आप भी एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे संत हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शंकराचार्य जी के बातों का हम खंडन नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे लिए पूज्य हैं। ठीक है, उनकी विचारधारा क्या है, उनके मन में क्या है, ट्रस्ट के लोग तो बात करते ही है। लेकिन एक ही बात है, शंकराचार्य जी महाराज का आह्वान किया गया था और वो नहीं आ पा रहे हैं, तो बाद में आकर के दर्शन कर लेंगे। ट्रस्टी लोग उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। दूसरी बात, राम मंदिर आंदोलन में जो सक्रिय भूमिका में रहा है अथवा इस दिव्य प्रासाद में अपना सहयोग, मंदिर में सहयोग प्रदान किया है अथवा किसी भी तरह राष्ट्र के उत्थान में लगा रहा, ऐसे व्यक्ति का आह्वान यहाँ पर किया गया है। तो शंकराचार्य की भूमिका बहुत कम रही है, किसी रूप में रही होगा तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन बाद में अगर जो शंकराचार्य हैं, वासुदेवानंद सरस्वती जी, इन लोग का सहयोग इस राम मंदिर आंदोलन में रहा है। तमाम विपक्ष के नेता भी नहीं आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामभद्राचार्य जी ने कहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बिल्कुल सही बोले हैं स्वामी जी। बात क्या है कि राम जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था अयोध्या में, तो उस समय कुछ लोग को बुरा लग रहा था। तो किसको बुरा लग रहा था? वो जो बेईमान थे, बदमाश थे, चोर थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, ऐसे लोगों को बुरा लग रहा था। उनको चोरी करने को मिलेगा नहीं, बदमाशी करने को मिलेगा नहीं, क्योंकि राम राज्य की स्थापना होने जा रही थी। उसी तरह आज भी राम जी स्थापित होने जा रहे हैं, बुरा उसी को लगेगा जो चोर है, बदमाश है। हम लोग की तो हर्षोल्लास है, हम लोग तो आनंदित होकर के भगवान का महोत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल अंकुर, मैं एक आखिरी सवाल और स्वामी जी से चाहूंगा, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा में जो मुहूर्त का समय तय किया गया है, कितना महत्व समय का है? क्योंकि चंद सेकंडों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और कैसे पूरा मुहूर्त निकाला गया है, क्या कुछ इस समय का महत्व स्वामी जी आप बताएंगे? देखिए, हमारे यहाँ शास्त्र है और उस शास्त्र के अनुसार हम सब चलते हैं और शास्त्र के अनुसार जब हम चलेंगे और शास्त्र के अनुसार जब हम चलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से सत्य कार्य होगा। उसी तरह
हाँ, तो शास्त्र में जो लिखा हुआ है, मंत्रों के आदिम देवता हैं और बिना मुहूर्त का काम हम नहीं करते हैं। मुहूर्त निकाल करके उस कार्य को हम सब करते हैं। तो आज का जो मुहूर्त निकला है बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, 22 जनवरी का। और मध्यकाल में यह मुहूर्त निकाला गया है और मध्यकाल में अभिजीत मुहूर्त हम सब मानते हैं। तो ये अभिजीत मुहूर्त है। 27 नक्षत्र तो होते हैं, लेकिन 28वां नक्षत्र के रूप में अभिजीत नक्षत्र को भी लिया गया है। तो उसी नक्षत्र को ही अभिजीत मुहूर्त मान लिया जाता है। अभिजीत का मतलब क्या है? इस काल में जिस देवी देवता का आवाहन किया जाएगा, प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद में उस देवी देवता के ऊपर अथवा मंदिर के ऊपर कभी आघात कोई नहीं पहुंचा सकता है। यह अभिजीत मुहूर्त है, अजय है। देखिए, बिल्कुल अयोध्या के साधु संत समेत जो आम जनमानस है उल्लासित हो रहे हैं। और बात निश्चित करें तौर तो पर लोगों में काफी उत्साह है। एंकर मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।